नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष वार्षिक राशिफल को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज की हमारी चर्चा सिंह राशि को लेकर के है। सिंह राशि वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो फलादेश मैं कर रहा हूं, ये आपके चंद्र राशि के अनुसार कर रहा हूं। तो आप अपनी राशि के अनुसार ही इस फलादेश को समझें। देखिए, 3 प्रमुख ग्रह बृहस्पति, शनि और राहु, इन्हीं का गोचर इस पूरे वर्ष हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, इसको समझना है। आप सिंह राशि के हैं। सबसे पहले आपका जो व्यक्तित्व है, आप स्वतंत्र विचार के व्यक्ति हैं, स्पष्टवादी हैं, थोड़ी सी क्रोध की मात्रा है, गलत बात आपको बर्दाश्त नहीं है, परोपकारी हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए अभी शनि की ढैया चल रही है। शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर कुंडली में कहीं चंद्रमा अगर शनि से दृष्ट हैं तो मानसिक परेशानी बढ़ चढ़ करके रहेगी। तो अष्टम के शनि यहां परेशानी पैदा कर सकते हैं। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है इस वर्ष, क्योंकि अष्टम भाव से ही अनेक तरह की विघ्न बाधाओं को भी देखा जाता है। तो कोई भी काम करेंगे तो निश्चित है कि विघ्न बाधा सामने आएगी। तो कोई भी काम करें सोच समझ करके करें। वहीं शनि की तृतीय दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, तो कर्म क्षेत्र में भी सचेत रहने की जरूरत है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो जहां पर हैं वहीं पे आप स्थिर रहें। नौकरी बदलने का प्रयास ना करें। तभी प्रयास करें अगर मान लीजिए कि अगली नौकरी निश्चित है, तभी पिछली नौकरी को छोड़ने का प्रयास करें। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो सामने नौकरी है वो भी ना मिले और जो थी वो भी चली जाए। तो ये समय सजग रहना है। कार्य क्षेत्र में किसी के भी साथ कोई मनमुटाव ना हो, ये प्रयास करना है। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर, धन संचयन में परेशानी पैदा होगी। वहीं ये वाणी का भी स्थान है और शनि की दृष्टि है यहां पर, तो सोच समझ करके बोलें। मैंने अभी आपको कहा, आपका जो स्वभाव है, स्वतंत्र विचार, किसी के आगे ना झुकना, तो वाणी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करके रहना है। क्योंकि अगर वाणी सही नहीं हुई तो फिर आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। चूंकि शनि की दृष्टि है वहां पर, इसलिए सोच समझ करके ही बोलें। वहीं से हम लोग कुटुंब को भी देखते हैं, तो परिवार में भी आपकी वाणी की वजह से कोई परेशानी पैदा ना हो, इस चीज का हमेशा ख्याल रखें। वहीं शनि की दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, विद्यार्थियों के लिए समय ठीक नहीं कहा जाएगा। प्रेम संबंध के लिए भी यह समय ठीक नहीं है। तो इन सब चीजों के ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दें। शनि का अष्टम में होना आयु को तो बढ़ाता है, लेकिन अनेक तरह की विघ्न बाधाओं को जन्म दे रहा है। वहीं बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपके एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। तो बृहस्पति तो आपको लाभ दे रहे हैं। एक तरफ से शनि कष्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शनि जो है वो आपको लाभ दे रहे हैं, चूंकि एकादश भाव में बैठे हैं। तो ये समय अभी जो गुजर रहा है 2 जून तक, क्योंकि 2 जून से बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो 2 जून तक प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय ठीक है। लाभ के लिए
भी ये समय ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है। तो बृहस्पति का अभी का जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से अभी समय आपका ठीक जा रहा है, शनि की ढैया के बावजूद भी। वहीं बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके व्यवसाय पर, यहां दृष्टि, इनकी शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो अभी जो समय बीत रहा है यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 जून से बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, ये जब कर्क राशि में जाएंगे, यानी आपकी राशि से 12वें भाव में ये गोचर करेंगे, तो उस समय खर्चों के ऊपर नियंत्रण करना होगा, अनावश्यक खर्च से बचना होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। तो आने वाला समय, इसकी तैयारी अभी से करें कि कुछ इस तरह की संभावना बन सकती है, तो पहले से सचेत रहें। वहीं राहु जो है आपके सप्तम भाव में, देखिए मैंने शुरू में ही शनि के बारे में आपको बताया, शनि आपके छठे भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। शनि आपके सप्तम भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। तो दांपत्य जीवन के लिए एक तो शनि का संचरण अष्टम भाव में, सप्तमेश और खष्टेश होकर के अष्टम भाव में है, वहीं राहु जो है वो सप्तम भाव में विराजमान है। तो वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा हो सकती है, एकदम सतर्क रहें। आपसी मनमुटाव की संभावना दिख रही है। व्यवसायियों के लिए भी ये समय, इस वर्ष सोच समझ करके निवेश करें। अगर कोई नया काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ये समय टल जाए, उसके बाद फिर काम करें। वहीं केतु आपके लग्न में, भ्रम की स्थिति रहेगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इन सब चीजों को समझते हुए ये इस समय जो गोचर में जो ये ग्रह अपना काम कर रहे हैं, तो आपको सचेत रहने की जरूरत है। मैं यही कहूंगा अंत में कि इन सारी चीजों को देखते हुए हनुमान जी की भक्ति कीजिए, उनके शरण में चले जाइए, जितनी हो सके हनुमान जी की आराधना। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी को भोग चढ़ावें। और एक बहुत ही अच्छा मैं आपको उपाय बता रहा हूं, शनिवार के दिन शाम को पीला सिंदूर, उसमें थोड़ा चमेली का तेल मिला करके और हनुमान जी के चरण में लगाएं। इससे आपको शांति मिलेगी, शनि की शांति होगी। और साथ ही साथ अमावस्या के दिन शनि जन्य वस्तुओं का दान करें। और दान के समय भी इस चीज का ध्यान रखें कि जो आप दान कर रहे हैं वो दान लेने वाला व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग कर सके, ऐसी चीजों का दान करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं शनि से संबंधित। आप शनि का केवल महीने में एक बार अमावस्या के दिन दान करें। मैं समझता हूं कि इन सब उपायों से आपका ये समय अच्छे से निकल जाएगा। तो मैं यही कामना करता हूं कि ये वर्ष आपका अच्छे से बीते, सतर्क रहें, सजग रहें। इसी के साथ नमस्कार।